मैंने ना वो जो डॉक्यूमेंट्स है ना मेरे पास पेपर, मैंने वो दिखाए उसको ना, तो वो देख के परेशान हो गई। कहती ओहो तुम तो गलत ट्रेन पे बैठ गए हो, जर्मनी में इंटर कर गए हो, ये ट्रेन इंटर कर चुके। मैं बहुत खुश, मैं का शुक्र है अल्लाह का, मैं जर्मनी में पहुंच गया हूँ। उसने जो है पुलिस से रब्ता किया और अगले स्टेशन पे ना मुझे पुलिस वालों के हैंड ओवर कर दिया उसने ना। लड़का बहुत अच्छा था, साहिवाल का था। तो वो कहता यार टेंशन नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें पूरी टिकट ले देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी बहुत मेहरबानी, मेरे पास ये पैसे हैं, इतने 7 यूरो कम है, मुझे टिकट भी खुद मशीन से निकलवा दो। अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे हो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। अच्छा जी, आज अपनी डंकी की स्टोरी का आखिरी हिस्सा 16वां पार्ट आपके साथ शेयर करना है। 16 हिस्से जनाब, इसके 16 हिस्सों पे जाके मेरी डंकी की स्टोरी जनाब कंप्लीट हुई है। बड़ी तफसील से मैंने बताया सारा कुछ। अगर आप ये पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो आपको मज़ा तब भी आएगा पहले पार्ट से अगर आप शुरू करेंगे। तो जो दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा एक मैंने टास्क रखा हुआ है कि 1 साल के अंदर इंशाल्लाह ताला, अगर आप लोगों की सपोर्ट हुई तो 1 साल के अंदर इंशाल्लाह ताला 1 मिलियन जो है वो सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। अच्छा दोस्तों, अब मैं जो है ऑस्ट्रिया में, मैं उधर मेरा असाइलम हो गया था। हालांकि मैंने उधर असाइलम करवाना नहीं था, पर उन्होंने उनकी कोई भी मुल्क है ना, अगर आप इलीगल जाएंगे ना, तो अगर आप उधर असाइलम नहीं करवाते, असाइलम की ऑप्शन हर जगह ही होती है। इस पे मैंने बड़ी वीडियोस बनाई हुई हैं कि किधर किधर और किस तरह असाइलम होता है। तो असाइलम का यूरोप यूरोप के आप किसी भी मुल्क में करवा सकते हैं। अगर आप असाइलम नहीं करवाना चाहते तो उन्होंने मुझे बोला था अगर आपने असाइलम नहीं करवाना तो आपको हम आपके मुल्क में भेजेंगे। मैंने उनको बोला था कि मैंने जनाब जर्मनी जाना है, तो वो कहते नहीं, असाइलम आपको इधर ही करवाना पड़ेगा, आप जर्मनी अब नहीं जा सकते। तो अब मुझे तकरीबन 1.5 माह हो गया था कैंप के अंदर रहते हुए, पिछली वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया। तो फिर तकरीबन 1 माह बाद ना मेरा एक दोस्त था जर्मनी में, उसने ना एक इधर एक सिस्टम चलता है ब्ला ब्ला कार के नाम से या मितफार के नाम से ना, वो होता है इस तरह के। अगर कोई बंदा समझ ले कि मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, सियालकोट से कोई लाहौर जा रहा है ना गाड़ी अपनी पे, और वो अकेला है, तो वो नेट पे लगा देगा कि मैं लाहौर सियालकोट से लाहौर जा रहा हूँ, 3 बंदों की, या जितने बंदों की जगह उसके पास हो, अगर किसी ने जाना जी मेरे साथ वो जा सकता है, मैं इतने पैसे लूंगा। ये यूरोप में बड़ा कल्चर है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना, इस तरह एक शहर से दूसरे शहर जाना, ये ट्रेन और बसों से सस्ता पड़ता है। और थोड़ा ये होता है कि इसमें बंदा जो है वो मतलब पुलिस से बच बचा के भी जा सकता है। प्राइवेट गाड़ी जो कार शेयर होती है वो बहुत कम चेक होती है। तो मेरे दोस्त ने ना एक मितफार ऐसे ही निकाली, एक कोई बंदा था। तो जनाब मैं जो मेरे साथ रूम में थे, मैंने उनको बोला कि मैं तो जा रहा हूँ अब जर्मनी ना। तो उनसे मिल मिला के जनाब बैग शैग छोटा सा एक तैयार करके तो मैं स्टेशन की तरफ चला गया। अच्छा वो उस टाइम ना मसला ये हुआ मेरे साथ कि जो वियना शहर है ना, ऑस्ट्रिया का कैपिटल है जो, उसके 2 रेलवे स्टेशन थे, एक बनरा था और एक बना हुआ था। एक नॉर्थ था, नॉर्थ बोलते थे बन ऑफ, और एक को सूद बोलते थे। वो मैं नॉर्थ की तरफ चला गया जो अभी मुकम्मल हो गया था, जो पुराना था उनका ना। वो जो गाड़ी वाला था वो दूसरे स्टेशन पे उसने आना था, और जो मेरा दोस्त था उसको भी शायद सही पता नहीं चला, उसने मुझे बताया नहीं है। मैं जो स्टेशन था मैं उधर चला गया। वो गाड़ी वाला मेरा उधर इंतजार करता रहा, उसने जितना इंतजार करना था वो करके चला गया। और अब मैं जनाब, मुझे पता नहीं था किस तरह जाना है, और मैंने तो जाना ही मितफार के थ्रू था। मैंने फिर लड़के से फोन पे बात की, उसने उस गाड़ी वाले से बात की। तो उतनी देर में वो कहता यार वो तुम्हारा उधर इंतजार कर रहा है, पर टाइम बहुत हो गया था, वो है फासला भी दूर था, मैं पहुंच नहीं था सकता, मुझे तकरीबन पता नहीं आधा पौना घंटा लगना था। तो वो गाड़ी वाला कहता यार मैं तो इतना इंतजार नहीं कर सकता, वो निकल गया। अब जनाब वापस मैं फिर कैंप में आ गया। लड़के मुझे बोले गया नहीं, मैंने उनको स्टोरी सुनाई यार इस तरह ये मसला हो गया, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अब फिर मैं जाऊंगा। तो इस तरह ही करते कराते 1.5 2 हफ्ते फिर निकल गए, मतलब 1.5 माह हो गया मुझे उधर ना। तो अब जनाब मैंने बाई ट्रेन प्रोग्राम बनाया कि मैं ट्रेन के थ्रू चला जाऊंगा। मितफार जो है वो मिल नहीं थी रही उस तरह ना जिधर मैंने जाना था। तो अब मैंने जनाब वियना सारे जो दोस्त हैं पहले उनको अलविदा कहा, और फिर मैं स्टेशन पे गया हूँ। उधर से मैंने
टिकट ली है जो है वियना से फ्रैंकफर्ट की ना। वो डायरेक्ट नहीं, कोई ट्रेन जाती थी, 3-4 ट्रेनें बदल के फिर जाना था मैंने ना। तो मैं ट्रेन आई है, बैठ गया हूँ। तो साल्जबुर्ग से पहले ही ना मुझे टीटी ने चेक किया है। तो उसको मैंने टिकट दिखाई है और साथ उसने मेरे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांग लिए हैं। तो हालांकि नॉर्मल टीटी चेक नहीं करता डॉक्यूमेंट्स, उसका उसका ये काम ही नहीं है। जो टिकट चेक करता है उसका बिल्कुल ये काम नहीं होता। पर पता नहीं उस टाइम मुझे भी इतना पता नहीं था, और शायद उस टाइम को करते हो, वैसे अदरवाइज कभी भी मेरा इतने साल हो गए किसी टीटी ने डॉक्यूमेंट्स नहीं चेक किए, कभी भी किसी जगह पे भी नहीं किए। उस टाइम सब किस्मत ने साथ नहीं दिया ना। तो अब उसने मेरा जो कार्ड मुझे एक मिला हुआ था वो उसने देखा, कहता ये तुम्हारी टिकट तो जर्मनी के, तुम तो नहीं जर्मनी जा सकते। उसने जनाब टिकट भी रख ली और मुझे अगले स्टेशन पे उतार दिया। उसने मुझे कहता इधर से फिर वापस जाओ अपने कैंप में, तुम आगे इधर उधर नहीं जा सकते। मैं उतर गया स्टेशन पे, जो साल्जबुर्ग का स्टेशन था। अब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं जो है वो जर्मनी में इंटर भी कर सकूं। जितने पैसे है थे मैंने टिकट ले ली थी, थोड़े से पैसे थे मेरे पास। मैं अब परेशान हो गया, मैं कहा करूं क्या मैं यार। अब फिर मैंने कहा वापस नहीं मैंने जाना, पिछली दफा भी गया था तो मतलब बोलते हैं सारे ही वे वापस आ जाता फिर। तो मैंने पता किया टिकट का, म्यूनचन तक का ना, म्यूनिख बोलते हैं उसको कुछ। मैं पिछली दफा एक वीडियो में म्यूनचन बोला, वो कहता है यार म्यूनिख है इसका नाम। जनाब हमें भी पता है, हम देसी बंदे जो बोलते हैं नाम, हम उसका जरा नाम इसलिए यूज करते हैं कि सबको समझ आ जाए। एथेंस जो है, एथेंस है, उसको एथन भी बोलते हैं, एथेंस बोलते हैं, हम थीना बोलते हैं, समझ रहे हैं। तो इतना फिलासफर ना बना करें, जो वीडियो बनाता है उसको तकरीबन पता ही होता है सबको ना। तो म्यूनचन हो या म्यूनिख, आपके लिए म्यूनिख बोल देते हैं, ठीक है ठीक है। तो उसको जनाब मैंने ना उधर की प्लान बनाया टिकट का, मैं लूंगा। अब मैंने टिकट चेक की तो मेरे से 7 यूरो कम थे मेरे पास ना। मैं अब परेशान हो गया, मैंने कहा कि मैं इधर से 7 यूरो कहाँ से करूं। तो फिर मैं जो साल्जबुर्ग का स्टेशन है ना, उसका जो एंट्रेंस दरवाजे है ना, मैं उधर ही खड़ा था। एक पाकिस्तानी उधर से अंदर आ रहा है, अंदर की तरफ ना। छोटी छोटी उसने दाढ़ी रखी थी, मेरी एज से कोई 1-2 साल ही बड़ा लग रहा था। शायद उसने दाढ़ी रखी थी इसलिए बड़ा लग रहा था थोड़ा। तो मैंने ना उसको पहले सलाम दुआ ली। मैंने उसको बताया कि यार मैं ऐसे ऐसे मैंने ना जर्मनी जाना, तो मेरे पास पैसे थोड़े कम है, ये ना समझना मैं को फ्रॉडी हूँ। बंदा बहुत अच्छा था, लड़का बहुत अच्छा था, साहिवाल का था। तो वो कहता यार टेंशन नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें पूरी टिकट ले देता हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, तुम्हारी बहुत मेहरबानी, मेरे पास ये पैसे हैं इतने, 7 यूरो कम है, मुझे टिकट भी खुद मशीन से निकलवा दो, ताकि मुझे को इतना पता भी नहीं और तुम्हें भी पता चल जाए कि यार मैं कोई इस तरह का बंदा नहीं। बड़ा अच्छा लड़का था। उसने टिकट निकलवा ली मुझे, उसने बड़ा बोला खाना खाना है, कॉफी पीनी है। बहुत मतलब जबरदस्त यार इंसान था वो। अच्छा दोस्तों, जब इस तरह बंदा फंसा हो और कोई इस तरह मिल जाए, वो फरिश्ते से कम नहीं होता। यकीन माने मुझे अभी तक उसका हुलिया और उसकी बातें याद हैं। और मैं पिछले साल सितंबर में गया था साल्जबुर्ग ना, अपनी वाइफ को लेकर। मैं वीडियोस भी डाली हुई हैं मैंने, जर्मनी की, ऑस्ट्रिया की ना। तो मैं उस जगह पे जिधर मुझे वो बंदा मिला था ना, मैं उधर खड़ा होकर मैंने तस्वीरें भी बनवाई हैं, मैं साथ लगाऊंगा। फिर मैंने अपनी वाइफ को बताया कि हादसा जो हुआ, ये जो काम हुआ था वो मैंने पहले भी बताया हुआ था। फिर मैंने बताया, अगर पता है कि वो बंदे ने जिसने मेरी हेल्प की थी वो इधर मुझे मिला था, और ऐसे ऐसे मेरे ये ऐसे ऐसे हुआ था सारा कुछ ना। तो मुझे याद था, अभी तक सारा कुछ याद है। तो साहिवाल का लड़का था यार वो, अल्लाह उसके जिंदगी दे, अल्लाह उसके कारोबार में बरकत दे। उनका कोई रेस्टोरेंट था शायद, या कोई अपना कोई कारोबार था उनका, मुझे उसने बताया था। तो उसकी फैमिली शैमिली वो मतलब छोटे होते ही शायद इधर आ गया था, वो बता रहा था मुझे इस तरह ना। मतलब उसके अब्बू शब्बू घर, अम्मी भी सारे उधर ही रहते थे। तो खैर अब टिकट मैंने ले ली। तो अब ट्रेन जो है वो आनी थी मेरे ख्याल में रात के 2-2:30 बजे, कोई इस तरह का टाइम था। तो उस पे मैंने बैठना था। ट्रेन आई है तो मैं बैठ गया हूँ ट्रेन पे। तो वो ट्रेन है ऑस्ट्रिया की थी, उसने म्यूनचन तक जाना था, म्यूनिख तक ना। तो मैं बैठ गया। अब मैं डरा हुआ था क्योंकि मेरा पहला सफर था किसी शंजन की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हुए, बॉर्डर पार करते हुए ट्रेन के ऊपर ना। सुना तो हुआ था कि चेकिंग नहीं होती और
जो है वो मतलब इस बॉर्डर शॉर्डर पे उस तरह कोई निज़ाम नहीं होता। तो अब ट्रेन निकली है तो 10-15 मिनट चली होगी। मुझे भी इतना पता था कि ये जो साल्जबुर्ग शहर है ना दोस्तों ऑस्ट्रिया का, ये बॉर्डर के बिल्कुल ही ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। 5 मिनट शायद ट्रेन चले तो ये जर्मनी में इंटर कर जाती है। अब मैं थोड़ा परेशान, थोड़ा सा खुश, इस तरह का मेरा मतलब उस टाइम मेरी सिचुएशन थी। तो अब जो है मैं किसी से मेरा दिल था मैं पूछूं किसी से ना, तो एक जोड़ा था उधर बैठा हुआ मेरे साथ ही, शायद वो इंग्लैंड के थे, इंग्लिश में बातें कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने देख के ना बताया, कहते हैं जर्मनी में इंटर कर गए हो, ये ट्रेन इंटर कर चुके। मैं बहुत खुश, मैं का शुक्र है अल्लाह का, मैं जर्मनी में पहुंच गया हूँ। तो कोई मेरी टिकट शिकट चेक नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो तकरीबन सरगी का टाइम था। अब दोस्तों बात है पुरानी, थोड़ी 10-11 साल पुरानी है, इसलिए मुझे सही से चीजें अब टाइमिंग उस तरह की याद नहीं है। तो अभी अभी मैं एक कमेंट्स देख रहा था, वो बंदा कह रहा था ये झूठ बोल रहा है, जो बंदा सच बोलता है वो ऐसे ऐसे सोच के नहीं बोलता। तो जनाब बात थोड़ी पुरानी हो गई है, मुझे झूठ बोलने की खास जरूरत नहीं है, ठीक है। मेरी आदत नहीं है इस तरह की, जो वीडियोस देखते हैं उनको पता है मेरी आदत का। तो बात पुरानी है, इसलिए थोड़ा मुझे वो रिकॉल करना पड़ता है कि यार टाइम क्या था। तो अगर आपको लगता है तो जनाब आपकी मेहरबानी, अगर आप फिर भी देखते हैं। अच्छा, मैं म्यूनचन पहुंच गया, अब उधर से मैं उतरा हूं। अब मेरे पास पैसे नहीं है बिल्कुल, और जाना मैंने फ्रैंकफर्ट है, वो काफी दूर है उधर से, म्यूनचन से ना काफी दूर है। तो उधर फिर जनाब एक जो है ना रेस्ट एरिया बना हुआ था म्यूनचन स्टेशन के अंदर ही ना, दूसरे फ्लोर के ऊपर ना स्टेशन है, और स्टेशन से ऐसे सीढ़ियां जाती थी ऊपर ना, बना हुआ। अब नहीं है। मैं जब गया था ना पिछली दफा म्यूनचन में, वो मैंने जगह बड़ी ढूंढने की कोशिश की थी, वो जगह है ही नहीं है उधर, मुझे नहीं वो जगह मिली। मेरे ख्याल में अब खत्म कर दिया उन्होंने ना। मैं उधर गया तो उधर मुझे एक और पाकिस्तानी मिला, तो वो कहता है इधर पुलिस बहुत चेक करती है, ये है। उसने मुझे बड़ा डराया ना, तो बिना डॉक्यूमेंट्स के बहुत मसला है। वो भी जर्मनी से इधर आया हुआ था, उसके पास वैसे जर्मनी के पेपर है थे, पर वो काम वाले पेपर नहीं थे, वो इनलीगल काम करता था जर्मनी में। नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स उसके पास, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं था ना। मुझे कहता इधर पुलिस चेक कर लेगी और मसला हो जाएगा। अच्छा, मैं उतरा हूँ नीचे, तो एक ट्रेन लगी हुई थी ICE ना, ये जर्मनी की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, और दुनिया में भी शायद दूसरे तीसरे नंबर पे ये तेज तरीन ट्रेन है, बड़ी तेज चलती है, और बहुत खूबसूरत ट्रेन है। क्या बात है, इसकी तस्वीर लगाऊंगा मैं साथ। अब मेरे पास टिकट है नहीं है, मैंने कहा वही बात, चोरी 1 रुपए की भी चोरी है और लाखों की भी चोरी, एक ही सजा है। मैं जनाब सुबह सुबह का ही टाइम था, मैं चढ़ गया ट्रेन पे। अब जिस डिब्बे में मैं बैठ गया था वो है भी बिजनेस क्लास डिब्बा था, मुझे पता है नहीं था उसका सही, पहली दफा सफर कर रहा था। मैं जनाब चढ़ गया, वो इस तरह का था कि जिस डिब्बे में मैं गया था, सिंगल सिंगल सीटें इस तरफ लगी हुई, सिंगल सिंगल ही सीटें इस तरफ लगी हुई हैं। आगे टेबल है, बड़ा खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत ट्रेन है। तो जनाब मैं बैठ गया हूँ। तो अब मैंने ट्रेन चली है, तो तकरीबन 10-15-20 मिनट चली होगी। मुझे ना, मैं टीटी को देखा है मैंने ना, कि टीटी आ रहा है, टिकटें चेक कर रहा है। मैं उठ के बाथरूम में चला गया हूँ। तो वो टीटी गुजर गया, उसने बाथरूम नहीं चेक किया। मैं आके फिर बैठ गया थोड़ी देर बाद, तो थोड़ी देर बाद फिर वही टीटी वापस आया है। तो मैं फिर ट्रेन में जाकर बाथरूम में मतलब ऐसे ही चला गया। वो उसको पता चल गया, अब वो दरवाजा खड़काए बाहर निकलो ना। तो मैं बाहर निकला, उसने मेरे से हाउस वाइज मांगी, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टिकट मांगी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो जनाब उसी टाइम उसने जो है पुलिस से रब्ता किया, और अगले स्टेशन पे ही ना मुझे पुलिस वालों के हैंड ओवर कर दिया उसने ना, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो स्टेशन आया ना, वो मेरे ख्याल में स्टुटगार्ट का कोई, या स्टुटगार्ट से पहले एक छोटा स्टेशन था कोई, उधर मुझे 2 पुलिस वाले खड़े थे, तो उनके हैंड ओवर मुझे कर दिया उन्होंने। वो मुझे लेके तो एक जो है पुलिस स्टेशन में ले गए।
जो स्टुटगार्ड है उस शहर में ले गए, इतना मुझे पता है अब। शहर के अंदर ना, उधर फिर उन्होंने मेरे फिंगर शिंगर लिए, मेरे और जो भी ज़रूरी चीज़ें थी वो उन्होंने ली, तस्वीरें ली, और मुझे एक पेपर बना के ना वो दिए, दो तीन पेपर थे बना के दिए, और उनके साथ टिकट भी थी मेरी जिधर मैंने जाना था। उन्होंने मुझे असल में फिंगर शिंगर लेके सारा कुछ करके, तो मुझे उन्होंने कोई एड्रेस भी साथ दिया हुआ था, इस जगह पे तूने जाना है, इधर तुम्हारा कैंप है। वो है स्टुटगार्ड के आसपास ही था कोई। तो मैंने तो फ्रैंकफर्ट जाना था, मैं स्टेशन पे आया हूँ, तो जनाब मैंने कहा फिर उसी ट्रेन पे बैठना है, उसी ट्रेन पे। वो सबसे तेज चलती है ट्रेन, और रुकती भी बड़े बड़े शहरों में है, बड़े स्टॉप उसके होते हैं। तो मैं फिर बैठ गया उसी ट्रेन में, कोई दूसरी आई ना, वो नहीं थी, और मतलब आती रहती ना पता ट्रेनें, तो मैं बैठ गया। अब जो है, अच्छा ये अब टाइम जो है ये तकरीबन मुझे लगता है 12 के बाद का टाइम हो गया था, दोपहर पिछले मतलब दिन के 12 का ना। अच्छा, अब मैं ट्रेन आई है, मैं बैठ गई हूँ जनाब उसमें। तो अब पेपर है थे जो भी था मेरे पास, मतलब एक थोड़ा दिखाने के लिए तो है थे मेरे पास। तो मैं दूर से जब मुझे टीटी नजर आए ना, तो मैं वो सीट जो है ना, सीट के ऊपर ऐसे सर रख के ना ऐसे सोने की एक्टिंग करूँ। अब मैं बाथरूम में नहीं गया, मुझे पता था ये बाथरूम चेक करते हैं। तो एक लड़की आई है, टीटी थी, वो टिकटें चेक कर रही है सारी मेरे पास आके ना। तो मुझे जर्मन जुबान में फिर इंग्लिश में बोल रही है कि प्लीज टिकट, प्लीज टिकट। मैं सोया हुआ हूँ अपनी तरफ से ना, मैं उसके पैर देख रहा हूँ कि ये अभी इधर ही है। वो तकरीबन 1-1.5 मिनट उधर खड़ी भी रही है मेरे पास, शायद उठ जाए ना, उसको यही लग रहा था कि ये टिकट लेके बैठा हुआ है या इसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। तो वो मैं नहीं उठा जनाब उधर से, मैं ऐसा ही मतलब सर के ऊपर हाथ रख के ना ऐसे बैठा रहा हूँ। तो मैं काफी देर को, समझ ले घंटा ऐसे ही मैं रहा हूँ। वो चली भी गई है, मैं फिर भी ऐसा ही हूँ। मैंने कहा मैं सारा सफर ही आज कटना है। अच्छा, फिर मैं उठूं, फिर टीटी आए, तो मैं फिर इस तरह कर लूं। अच्छा, वही लड़की आती थी उस डिब्बे में, पता नहीं वो बिजनेस क्लास है अभी, मुझे लगता है सारी ट्रेन ही बिजनेस क्लास ही। उसके बाद मैंने सफर ही नहीं किया उस ट्रेन पे, टिकट बड़ी महंगी है उसकी ना, वो बड़ी तेज चलती है जनाब, दरख्त नजर ही नहीं आते, इतनी तेज चलती है, शू शू ही होता है बस। बड़ी बड़ी उसकी विंडो है, मतलब बहुत जबरदस्त ट्रेन है यार वो। तो दो दफा मेरे से मतलब गुजरी है। तीसरी दफा जब आया ना, तो जनाब अब उसने, मैं फिर एक्टिंग वही की है मैंने, अब उसने मुझे उठा लिया। मुझे ऐसे उठा के ना, तो मुझे कहती है हाउस वाइज टिकट बोला उसने मुझे। अब उस टाइम तो समझ नहीं थी आई ना, तो मैंने ना वो जो डॉक्यूमेंट्स है ना मेरे पास, पेपर, मैंने वो दिखाई उसको ना, तो वो देख के परेशान हो गई। कहती ओहो, तुम तो गलत ट्रेन पे बैठ गई हो, तुमने तो बहुत पीछे उतरना था। ओहो हो, वो परेशान हो गई बेचारी। मैं अंदर से खुश था, ट्रेन चलती जा रही है, मैं अपनी मंजिल की तरफ जा रहा हूँ, मुझे तो पता था मैंने क्या किया है। अब जैसे मैंने बताया कि वो ट्रेन बड़े बड़े शहरों में रुकती है, फिर काफी कोई तकरीबन 25 मिनट 20 मिनट ट्रेन चली है, फिर जाकर उसका स्टॉप आया है, वो शहर आया, मुझे नहीं पता कौन सा शहर है। तो उसने मुझे समझाया उतरने से पहले ना, कि ऐसे ऐसे तुम उतरोगे, फिर फलाने जो है फलां प्लेटफार्म पे जाना है, उधर से फिर तुमने वापस जाना है। मैंने कहा ओके ओके ठीक है जनाब। ट्रेन रुकी है, तो वो साथ मेरे बाहर निकली है, उसने मुझे बाहर, इतने अच्छे लोग हैं ना दोस्तों ये, उसने मुझे कोई जुर्माना नहीं किया, कोई उसने जुर्माना नहीं किया मुझे, कोई उसने बुरा भला कुछ भी नहीं बोला। वो परेशान थी मेरे साथ कि बेचारे के साथ हुआ क्या है, इसको तो समझ ही नहीं आई। मेरे साथ उतरी है, वो मुझे समझा रही है कि ऐसे ऐसे जो है ना तुमने जाना है, इस तरह करके ना। मैं बाहर आया ना, तो मुझे, मैंने देखा उधर से, तो मुझे ना मैंने देखा कि 2 स्टॉप बाद ना, दो उसने एक स्टॉप और करना था, और दूसरा स्टॉप उसका फ्रैंकफर्ट था। तो मैंने कहा इसी ट्रेन पे बैठता हूँ फिर ना। उसने मुझे उतारा है ना, तो मैं पीछे जाके ना, पिछले डब्बों पे जाके, वो अंदर चली गई, फिर मैं पिछले डब्बों पे जाके फिर उसी ट्रेन पे बैठ गया हूँ। और मैंने कहा अब ये अगर आएगी भी ना, तो उतनी देर में मुझे पता है कि ये मैं फ्रैंकफर्ट में चला जाऊंगा। तो हुआ भी यही जनाब। जो है ना, वो फिर टीटी नहीं मेरे पास आई, और
उतनी देर एक स्टॉप उसने किया ट्रेन ने उसके बाद, और अगला स्टॉप जो वो फ्रैंकफर्ट का था। फ्रैंकफर्ट में मैं उतरा हूँ, शाम के बाद का टाइम था, अभी मतलब मगरिब और इशा के बाद का टाइम था। तो मैं बाहर निकला हूँ, बहुत बड़ा स्टेशन है, बहुत बाहर से भी बड़ा खूबसूरत शहर है वो ना, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें। तो अब जिस लड़के के पास मैंने जाना था, उसकी रात की ड्यूटी थी, तो मेरा उसके साथ फोन पे राब्ता है था। तो मुझे उसने बताया कि फलां फलां एक रेस्टोरेंट है उधर, लाहौर रेस्टोरेंट के नाम से, तुम उधर चले जाओ, उधर से मैं काम से छुट्टी करके तुम्हें आके ले जाऊंगा। मैंने कहा सही है। अब उधर मुझे एक पाकिस्तानी मिला, वो इटली से आया हुआ था, डॉक्यूमेंट्स उसने चेंज कराए थे। तो बड़ा अच्छा लड़का, मैंने उसको बताया कि यार मैं ऐसे ऐसे आया हूँ, बिना अपनी सारी मैंने स्टोरी सुनाई, बड़ा खुश हुआ, बड़ा अच्छा उसने मतलब वेलकम किया। कहता यार, हालांकि मुझे जानता नहीं है, मैंने सिर्फ उसको ये बोला कि मैंने लाहौर रेस्टोरेंट है इधर, मैंने उधर जाना है। तो जनाब मुझे स्टेशन से वो है था 10 मिनट की वाक पे ना, तो बातें करते करते मुझे उधर बिठा के आया है, और बड़ा अच्छा लड़का था वो भी यार। मुझ किस्मत अच्छी हो तो पता है बंदे भी अच्छे मिलते हैं साथ ना। तो मैं उधर बैठा अंदर, तो तकरीबन 1.5-2 घंटे मैं बैठा हूँ उधर ना। फिर वो लड़का आया जिसके घर मैंने जाना था छुट्टी करके, वो भी रेस्टोरेंट में काम करता था, पर वो किसी और रेस्टोरेंट में करता था। उससे मिले हैं और फिर वो अपने घर ले गया जनाब। और उधर वो एक पाकिस्तानी थे, अंकल थे एक, वो किसी दौर में लुफ्तंजा जो एयरलाइन है जर्मन की, उधर इंजीनियर थे, अब रिटायर हो चुके थे वो। 68 के आए हुए थे पाकिस्तान से जर्मनी में ना। वो मतलब बड़े इंटरेस्टिंग इंसान थे वो, नून लीग के कोई सदर भी रहे हैं शायद जर्मनी या पूरे यूरोपीय यूनियन के। उनके साथ तस्वीरें नवाज शरीफ और सब की इस तरह की, मतलब वो पॉलिटिक भी अब उनकी एज काफी हो चुकी थी, अब अल्लाह मुझे नहीं पता अब वो हयात है अभी हैं कि नहीं। बड़े मतलब पढ़े लिखे इंसान थे, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें वो सुनाते थे। और मैं भी इस तरह, फिर मुझे बड़ा, जो पुराना बंदा मुझे इस तरह मिल जाए, मैं बड़ी उनसे बातें करता हूँ कि पता चले। और ना तो वो मुझे बताते थे कि ये फ्रैंकफर्ट हमारे सामने सारा कुछ बना है ना। तो उधर जनाब मैं रहा हूँ 3 से 4 दिन। उसके बाद फिर मैंने अजील करवानी थी उधर, तो वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि इटली में अच्छा सॉरी, मैं बता ही देता हूँ यार, साथ ही इसी को इधर ही पूरी करेंगे वीडियो, जो है वो अजील किस तरह होती है। फिर उसके बाद जो जर्मनी का मेरा क्या सिस्टम था, पुलिस ने फिर मुझे डिपोर्ट करना था, मैं किस तरह भागा, वो एक अलहदा सीजन शुरू करेंगे, उसमें 3-4 एपिसोड में वो भी मुकम्मल करूंगा। जो जिन दोस्तों को नहीं पता, मैं बता दूं कि जर्मनी में मैं 4 साल रहा था, और मेरे फिंगर ड्रेस निकल आया, और फिर मुझे पाकिस्तान में डिपोर्ट करने लगे थे, तो मैं उधर से भाग के फिर इटली आया था। ये अगली वीडियोस में हम बताएंगे। अच्छा, 3 से 4 दिन मैं उसके पास रहा, फिर मैं, एक शहर है साथ ही एसन, उधर छोड़ा है मुझे कैंप में वो, और वो कैंप वालों ने मुझे 2 दिन रखा, और फिर मुझे उन्होंने टिकट दी, मेरे साथ एक और पाकिस्तानी था, टिकट दे के तो हमें बिली फील्ड उन्होंने भेज दिया। बंदा जिधर अजील कराता है ना, जर्मनी का ये सिस्टम है कि उस शहर में वो अमूमन नहीं रखते, अब का मुझे सही उस तरह नहीं पता। उस टाइम ये अगर बंदे ने एक इस शहर में अजील कराई है ना, उसको दूसरे किसी शहर में भेज देते थे। लड़के यही कहते थे कि इनको पता होता है कि इनके रिश्तेदार हैं इधर, ये फिर ब्लैक में काम करवाएंगे, इसलिए। अब अल्लाह आलम क्या है। अब जनाब बिलीफील्ड चले गए हैं, उधर एक होटल टाइप जगह थी, हफ्ता उधर रहे हैं। उधर से फिर हमें बसों में ले के तो मूनस्टर ले गए हैं। मूनस्टर एक बहुत बड़ा कैंप था। कैंप में तकरीबन मैं कोई 1.5 से 2 माह रहा हूं उधर ना। बड़ा जबरदस्त कैंप था, खाना शाना जबरदस्त, मतलब चिकन फिश मेन्यू बने हुए थे, 3 टाइम खाना देते थे, रूम दिया हुआ इन्होंने, और हर जगह जिधर जिधर भी हम गए सारा खर्चा वही करते थे। 1 रुपया भी बंदे का नहीं था लगता, मैं आपको बताऊं। फिर 1.5 से 2 माह मैं उधर रहा हूँ, उसके बाद फिर मुझे प्रॉपर रिहाइश मिली है। तो इस पे मैं एक अलहदा वीडियो बनाऊंगा कि जर्मनी में ना, इटली बार बार मुंह में आता है कि जर्मनी में अगर कोई असाइलम करवाता है
तो उसका उसको कौन कौन सी गवर्नमेंट जो है वो सहूलियत देती है, कितने पैसे मिलते हैं, काम करने का क्या सिस्टम है उधर, क्योंकि मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है, मैं 4 साल को थोड़ा अरसा नहीं होता तो उधर गुजारे हुए हैं। तो मैं मुझे बड़े दोस्त कहते थे कि बताओ यार जर्मनी का, तो मैंने कहा यार ये सीरीज अगर मुकम्मल हो जाए ना फिर मैं बनाऊंगा वीडियो। मेरी आदत नहीं है कि मैं मतलब जिसका मुझे पता नहीं है खासकर, या किसी से मैंने इंफॉर्मेशन नहीं ली तो मैं ऐसे ही वीडियो बना दूं। तो जर्मनी का तो मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इटली से ज्यादा जर्मनी को जानता हूँ क्योंकि मुझे जर्मनी पसंद ही बहुत है, सही आपको बताऊं। तो उसकी एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। तो इधर जनाब अब अपनी डंकी की स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जनाब ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अच्छा डंकी की स्टोरी को एंजॉय करने के लिए अच्छी, तो पिछले पार्ट आप देखेंगे तो आपको एक सही मज़ा आएगा। तो कोई कमी कोताही रह गई हो जनाब, वज गई हो को बोंगी, तो आपने इग्नोर करना है, पर कमेंट्स आप जरूर करें, नो प्रॉब्लम। मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ, चाहे अच्छे हो बुरे हो, पर बुरे तो कोई एक आध होता है, मुझे लगता है 1000 में एक आध होता है, 100 में भी नहीं, हजारों में, अल्लाह का शुक्र है। तो पुरानी बात थी डंकी की, भूल गए हो थोड़ा बहुत, हो सकता है आपको बोंगी शोंगी बज गई हो, तो आपने छोटा भाई बड़ा भाई समझ के इग्नोर करना है। अब जो मैंने अगला सीजन शुरू करना है ना जर्मनी का, जर्मनी में एक मैंने 4 साल कैसे गुजारे, उसके बाद मेरे फिंगर एड्रेस निकल आया, उधर एड्रेस निकल आए तो बंदा डिपोर्ट है, फिर वो भी वो नहीं बख्शते, जर्मनी डिपोर्ट करता है। वो क्या हुआ फिर, मैं उधर से भागा किस तरह जनाब, आपके भाई को जब मैं भागा था लोग यकीन ही नहीं थे करते, कहता जर्मनी पुलिस को नहीं बंदा भाग नस सकता ना। तो उधर से भी जनाब हमने मोहरे लगाई हैं, भाग के आए हुए हैं उधर ना। फिर मैं इटली में आया, और क्या सिस्टम इधर रहा, मेरे पेपर किस तरह फिर इटली में बने। उस दौरान मैं जब मैं मेरा एड्रेस निकल आया था, मैं फ्रांस भी गया था, 1.5 महीना मैं फ्रांस में भी रह के आया हूँ, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा सारा कुछ। तकरीबन मुझे लगता है कोई 3 से 4 वीडियो में मैक्सिमम में हो जाएगी कंप्लीट ना अपनी ये जो जर्नी होगी। तो अगली वीडियो बनाएंगे, थोड़ा स्टॉप लेंगे थोड़ा सा ना, इसमें गैप रखेंगे, तो फिर शुरू करेंगे इसको। तो ये था जनाब अपनी स्टोरी, माशाल्लाह 16 हिस्सों में कंप्लीट हुई है। मुझे ये नहीं पता कितने घंटे है, मुझे लगता है ये कम से कम भी ना 7 से 8 घंटे कहीं नहीं गए। 7 कर ही लें आप, या 6.5 6.5 तो कहीं भी नहीं गए। अब टोटल देखेंगे कितने बनते हैं। तो दुआ में याद रखिए जी। अल्लाह हाफिज।